भी सर्दी वाले प्लांट्स हैं जैसे गुलाब है, गुलदाउदी है, अगर आप ग्रीन नेट नहीं लगा सकते हो तो आप रुपट्टा डाल दो। कुछ लोग कहते हैं कि पानी का स्प्रे करने से प्लांट्स झुलस जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसको पानी में लगाएं और घर के अंदर रखें। इस समय कोई कितना भी बोले कि मई के महीने में ये लगाएं वो लगाएं, नहीं। ऐसे में आप बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर देंगे तो अच्छा होने की जगह बुरा हो सकता है। जब प्लांट्स के ऊपर धूप पड़ती है ना, तेज धूप, तो पहले मिट्टी से पानी उड़ता है और उसके बाद पत्तियों से पानी उड़ता है। आप अगर वेजिटेबल गार्डनिंग कर रहे हो, घर में सब्जियां उगा रहे हो, तो कीड़े मकोड़े तो लगते ही हैं। हाय, ये जो गर्मी का मौसम है ना, बाकी मौसम के कंपैरिजन काफ़ी लंबा होता है। मई जून 2 महीने तो इतनी भीषण गर्मी होती है कि हम सबकी हालत ख़राब होती है। हम लोगों को तो लू लगती है, जानवरों को प्रॉब्लम होती है, चिड़ियों को प्रॉब्लम होती है, नॉट इवन प्लांट्स को भी प्रॉब्लम होती है। जो प्लांट्स ग्राउंड में, ज़मीन में लगे हुए हैं, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर आप कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हो, आपने पॉट्स में यानी कि टेरेस में या बैल्कनी में प्लांट्स को लगाया है, तो ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है, प्लांट्स के लिए जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 35 डिग्री के आसपास है, 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास। लेकिन जब टेम्परेचर 40 डिग्री टच करता है तो ये स्ट्रेस में जाते हैं, और जब टेम्परेचर इसके ऊपर जाता है तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं, ये झुलसने लगते हैं। इनके जो अंदर की केमिकल रिएक्शन है, जो ग्रोथ है, वो सब बहुत स्लो हो जाती है, ये डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। अब ऐसे में ये जो हमारे प्यारे पेरेनियल परमानेंट प्लांट्स हैं, ये खराब होने लगते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि भयंकर धूप में दोपहर में वो प्लांट्स पे स्प्रे कर रहे हैं, प्लांट्स पे कुछ कवर कर रहे हैं, कुछ पानी डाल रहे हैं। तो आप ऐसा ना करें, इस धूप में आपकी भी तबीयत खराब हो सकती है। आज मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रही हूँ। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो गर्मी में आपके प्लांट्स कभी भी खराब नहीं होंगे और आपको भी बार बार दोपहर में धूप में प्लांट्स को देखने नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा आज मैं आपको एक ऐसा ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बताने जा रही हूँ, ऐसे कीड़ों की दवा बताने जा रही हूँ जो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। अगर आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं पर आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, या आपको नीम ऑयल से लग रहा है कि प्लांट्स झुलस रहे हैं, तो आप इस ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। So let's start. पॉइंट नंबर 1, प्लांट्स को आपको शिफ्ट करना है। देखिए, इस समय टेम्परेचर इतना ज़्यादा, इस पे धूप उतनी तेज, प्लांट्स झुलस जाएंगे। तो मैंने क्या किया है, मेरे जितने भी गर्मी वाले प्लांट्स हैं, जैसे गुड़हल है, तुलसी है, शमी है, अपराजिता है, पारिजात है, इन सबको मैंने इस दीवार के साइड पे शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पे 7:30 बजे से लेके करीब 10:30 बजे तक धूप आती है। ये धूप ठीक है, लेकिन 11 बजे से लेके 4 बजे की धूप बहुत तेज होती है, इसलिए मैंने इन प्लांट्स को इधर शिफ्ट कर दिया है। इसके अलावा जितने भी सर्दी वाले प्लांट्स हैं जैसे गुलाब है, गुलदाउदी है, इन सबको मैंने ग्रीन शीट के नीचे शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पर शिफ्ट करने से क्या हुआ कि यहाँ पर ना इवनिंग की, शाम की जाती हुई, वो भी 1.25 घंटे की धूप पड़ती है, तिरछी धूप लगती है, तो ये प्लांट्स यहाँ पे खराब नहीं होंगे। अब आपको क्या करना है, कोशिश करिए कि कहीं स्टेयर्स के पास शिफ्ट कर दीजिए। बहुत तेज धूप है, थोड़ा आप अंदर शिफ्ट कर दीजिए, बैल्कनी के कोने पे शिफ्ट कर दीजिए। अपने हिसाब से मैनेज करिए और प्लांट्स को तेज धूप से बचा लीजिए। नाउ पॉइंट नंबर 2, आपको ग्रीन नेट लगानी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गर्मी में अगर प्लांट्स को गर्मी से, धूप से बचा लिया तो सारी प्रॉब्लम यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने ग्रीन नेट लगा दी ना, तो बाकी सीजन में जैसे प्लांट्स की केयर करते हैं, सेम वैसे ही केयर करनी है, कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा करना है। तो मेरे कुछ प्लांट्स तो उस दीवार के पास थे, कुछ शीट के नीचे थे, और कुछ मैंने ग्रीन नेट के नीचे रखे। अब ग्रीन नेट में एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कौन सी ले, कितने परसेंटेज वाली ले, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए, आप जाके हार्डवेयर की शॉप से लीजिए। आप शॉप में लेंगे, वहाँ पे कुछ परसेंटेज नहीं होता है। जहाँ तक मैंने जब भी खरीदा है, वहाँ पे उनको परसेंटेज नहीं समझ में आता। वो कहते हैं हमारे पास एक ही ग्रीन नेट आती है, आप वही ले लीजिए, वो मजबूत होती है और काफ़ी अच्छी होती है। आप उससे अपने प्लांट्स को कवर कर दीजिए। चाहे बैल्कनी हो, चाहे टेरेस हो, आप ग्रीन नेट लगाइए, आपके प्लांट्स बच जाएंगे। अगर आप ग्रीन नेट नहीं लगा सकते हो तो आप रुपट्टा डाल दो।
प्लांट्स के ऊपर ना इधर उधर से चार तरफ से बांधो, दुपट्टे से ढक दो, या आप किसी साड़ी से, किसी धोती से ढक दीजिए प्लांट्स को। अगर सीधी धूप नहीं लगेगी तो प्लांट्स नहीं झुलसेंगे। ग्रीन नेट लगाने से पहला फायदा तो ये है कि प्लांट्स नहीं झुलसेंगे, और दूसरा फायदा ये है कि जब सीधी धूप आपके टेरेस पे या बैल्कनी पे नहीं पड़ेगी तो घर का भी टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहेगा। जब धूप सीधी जमीन पे पड़ती है ना तो टेम्परेचर 1-2 डिग्री बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन भी है कि प्लांट्स पे पानी का स्प्रे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि पानी का स्प्रे करने से प्लांट्स झुलस जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सही तरीके से प्लांट्स पे पानी का स्प्रे करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि फायदे ही फायदे हैं। तो आपने क्या करना है, दोपहर में जब बहुत तेज धूप हो उस समय स्प्रे ना करें। बाकी आप मॉर्निंग में या इवनिंग में प्लांट्स में साफ पानी का स्प्रे कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ कि हफ्ते में 1 बार या 2 बार साफ जो डायरेक्ट का पानी आता है वो थोड़ा सा ठंडा होता है, उससे मैं प्लांट्स को, वो भी इवनिंग में मैं कोशिश करती हूँ कि प्लांट्स को अच्छे से धो दूँ। नाउ अब प्लांट्स पे स्प्रे करने के क्या फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि गर्मी के मौसम में ना लू, आंधी बहुत चलती है, मिट्टी जम जाती है, तो आप जब स्प्रे करेंगे तो आपका प्लांट धुल जाएगा। दूसरी चीज़, इस मौसम में हम बहुत ज़्यादा गार्डनिंग पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। मैंने देखा है मोस्टली घरों में तो गर्मी की छुट्टी में बच्चे आए हुए हैं, सब लोगों का गेट टुगेदर चल रहा है या लोग घूमने जा रहे हैं, उतना ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन जब आप खुद अपने प्लांट्स पे स्प्रे करोगे तो आप खुद भी नोटिस करोगे कि प्लांट की क्या कंडीशन है। थोड़ा कीड़े लग रहे हैं तो आप देख लोगे, तो एक ओवरऑल हम लुक भी ले लेते हैं जब हम प्लांट पे स्प्रे करते हैं। तीसरी चीज़ ये है, जब हम प्लांट्स को पानी से नहलाते हैं तो प्लांट्स की रिकवर होती है, ठंडक फील होती है। और चौथी चीज, जब हम पानी का स्प्रे करते हैं तो थोड़ी सी उमस बढ़ती है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, जो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। तो प्लांट्स पे स्प्रे जरूर करें गर्मी में। अगर आप डेली कर सकते हैं तो आप डेली करें। मैं हफ्ते में 1 या 2 बार करती हूँ। पॉइंट नंबर 4, इस समय आपको प्लांट्स की अननेसेसरी कटिंग, प्रूनिंग, शेप देना, ये सब कुछ भी नहीं करना है। इस समय प्लांट्स ऑलरेडी स्ट्रेस में होते हैं। अगर आप अननेसेसरी घना करने के लिए उनकी ऊपर से पिंचिंग कर रहे हो, उनकी कटिंग कर रहे हो, जैसे गुलाब की आप अननेसेसरी कटिंग कर रहे हो सकता है प्लांट वहीं पे डाई बैक हो जाए, हो सकता है कि प्लांट रिकवर ना हो पाए और फंगल अटैक हो जाए। इसलिए अननेसेसरी कटिंग नहीं करनी है। अगर प्लांट्स में कीड़े लग गए हैं, आपको हटाना है, तो एक अलग बात है। पत्तियां पीली हो रही हैं, आपको हटानी है, सूख गई हैं, वो एक अलग बात है। अगर फूल खिल चुके हैं और आपको लग रहा है कि इसको हटाना है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इसके अलावा आप अननेसेसरी कटिंग नहीं करेंगे प्लांट्स को कि ये अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, हम प्रूनिंग कर देते हैं, ये घना हो जाएगा, प्लांट आपका खराब हो सकता है। दूसरी चीज़, इस समय कटिंग नहीं लगती है। कटिंग लगने के लिए थोड़ी उमस होनी चाहिए हवा में और मौसम अच्छा होना चाहिए। तो इस समय आप कटिंग भी ना लगाएं। अगर कहीं से कटिंग मिल गई है, मनी प्लांट की मिल गई, जेट की मिल गई, तो उसको पानी में लगाएं और घर के अंदर रखें, बाहर खुले में ना रखें। पॉइंट नंबर 5, भीषण गर्मी में जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है, इस समय बीज नहीं उगाने हैं। बीज को जर्मिनेट होने के लिए एक सुहावना, बहुत अच्छा मौसम चाहिए। ना बहुत ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ठंड होनी चाहिए। इस समय कोई कितना भी बोले कि मई के महीने में ये लगाएं, वो लगाएं, नहीं। आपने अगर कुछ लगाना है तो आप बरसात में लगाइए, बरसात में बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो जाएंगे। बीज वैसे तो जर्मिनेट होते नहीं हैं, अगर हो भी गए तो जो छोटी छोटी सीडलिंग्स है ना, वो खराब हो जाएंगी, वो अच्छे से ग्रो नहीं होंगे। ग्रीन हाउस बना रखा है एक अलग बात है, बट हम जनरल जो घर में गार्डनिंग करते हैं, इस समय बीज आप लगाएंगे तो आपका बीज भी बेकार हो जाएगा और आपका भी टाइम वेस्ट होगा और आप भी डिमोटिवेट होगे। इस समय ना लगाएं। दूसरी चीज़, नए प्लांट्स की शॉपिंग फिलहाल 1-1.5 महीने के लिए रोक दें। नर्सरी में भी ना प्लांट थोड़े स्ट्रेस में होते हैं और आप जब घर लेके आओगे तो हो सकता है कि इस स्ट्रेस से रिकवर ना हो पाए। हो सके तो शॉपिंग ना करें। लेकिन अगर आपको प्लांट मिल गया है, आप कहीं बाहर गए, आपको बहुत अच्छा मिल गया है या आपको गिफ्ट मिल गया है, दैट्स ओके।
सारे रीपॉटिंग के जितने भी रूल्स हैं मैंने वीडियो में बताया हुआ है, उनको अच्छे से फॉलो करें। तुरंत के तुरंत शिफ्टिंग ना करें, कम से कम 1 हफ्ते उसको ऐसे ही रखें, पानी दें, शेड में रखें। जब आपको लगे कि ये प्लांट ख़राब नहीं हो रहा है, इवनिंग में ही शिफ्टिंग करें और शिफ्टिंग के तुरंत बाद भी इसको धूप में ना रखें। ये सारे रूल फॉलो करें। और अगर आपका अपना कोई प्लांट है, आप सोच रहे थे उसको शिफ्ट करने का, अब गर्मी की छुट्टी है, फ्री है, इस समय शिफ्ट कर दें, नहीं। इस समय जब भीषण गर्मी होती है, प्लांट ऑलरेडी स्ट्रेस में होता है, रिकवर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। फिर आप रुक जाइए, फिर आप इसको बरसात में शिफ्ट करिएगा। पॉइंट नंबर 6, गर्मियों में कौन सी खाद देनी चाहिए, सरसों की देनी है या नहीं देनी है, और मेन चीज़ है कि खाद देनी भी है या नहीं देनी है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि गर्मियों में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, प्लांट्स के अंदर की रिएक्शंस, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, वो काफ़ी स्लो हो जाती हैं। ऐसे में आप बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर देंगे तो अच्छा होने की जगह बुरा हो सकता है, प्लांट्स झुलस सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर नहीं देने हैं। दूसरी चीज़, सबकी अलग अलग सिचुएशन होती है। बहुत सी ऐसी बैल्कनीज हैं जहाँ पर 1-2 घंटे की धूप आती है, उसके अलावा तो ठीक रहता है। अगर आपने ग्रीन नेट के नीचे प्लांट्स को रखा है, बहुत तेज धूप नहीं है, तो इन दोनों ही सिचुएशंस में आप प्लांट्स को फर्टिलाइजर दे सकते हो। अब कौन से देने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिया, NPK, DAP, ये सब तो आपको बिल्कुल भी नहीं देने हैं, आपके प्लांट्स झुलस जाएंगे। दूसरी चीज़, सरसों की खल, मूंगफली की खल, ये सब आपको नहीं देनी है। ये सब गर्म खाद होती है, प्लांट उल्टा झुलस जाएंगे। गाय के गोबर की खाद जो लिक्विड है वो मैं प्लांट्स में देती हूँ। इसमें पानी मिला के आप प्लांट्स में गर्मी में भी दे सकते हो, बहुत फायदा करती है। आप वर्मी कंपोस्ट टी दे सकते हो, बनाना पील दे सकते हो। आप सीवीड फर्टिलाइजर दे सकते हो, किचन कंपोस्ट टी दे सकते हो, अनियन पील दे सकते हो, गुड़ाई करके वर्मी कंपोस्ट दे सकते हो। अगर आपके प्लांट में क्लोरोसिस हो गया है, मतलब पत्तियां वाइट हो गई हैं बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी की वजह से, तो आप प्लांट्स में एप्सम सॉल्ट दे सकते हो। अदरवाइज आप एप्सम सॉल्ट यूं ही मत दीजिएगा कि अब प्लांट्स घने हो जाएंगे तो हम एप्सम सॉल्ट देते हैं, नहीं। अगर क्लोरोसिस हुआ है तभी आपको एप्सम सॉल्ट देना है। और ये जो ठंडी जितने भी फर्टिलाइजर मैंने बताए हैं वो 20-25 दिन में एक बार देने हैं, बार बार नहीं देना है गर्मी की सीजन में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 7 है वाटर। इस सीजन में आपको अपने प्लांट्स में पानी की कमी नहीं होने देनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। बरसात में, सर्दी में, बसंत में, पतझड़ में हम प्लांट्स को 1-2 दिन के लिए छोड़ सकते हैं कि चलो कोई नहीं, 1-2 दिन में कुछ नहीं होगा, हम लौट आएंगे। लेकिन इस सीजन में आपको प्लांट्स में पानी देना ही देना है। जब प्लांट्स के ऊपर धूप पड़ती है ना, तेज धूप, तो पहले मिट्टी से पानी उड़ता है और उसके बाद पत्तियों से पानी उड़ता है। और अगर एक बार आपके प्लांट से पत्तियों से पानी उड़ गया तो प्लांट्स झुलस जाएंगे, इनका रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस समय मौसम ठीक नहीं है। प्लांट्स में पानी की कमी नहीं होने देनी है, आपको डेली पानी देना है। अब जैसे कुछ सक्लेंट्स हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो नॉर्मल हमारे प्लांट्स हैं, तुलसी है, करी पत्ता है, गुड़हल है, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो आपने ओपन टेरेस में धूप में रखे। मेरे ऐसे बहुत से प्लांट्स हैं जो खुले में रखे हुए, ना तो ग्रीन नेट के नीचे हैं और दिन में भयंकर धूप उनके ऊपर पड़ती है। वो अभी भी ठीक हैं क्योंकि उनको मैं सही से पानी देती हूँ। दिन में 1 बार पानी देती हूँ, बहुत अच्छे से देती हूँ, आराम से देती हूँ। 1 बार देती हूँ, 2 बार देती हूँ, 3 बार, जब तक नीचे तक की मिट्टी गीली ना हो जाए मैं अच्छे से पानी देती हूँ। बहुत से लोग दिन में 2 बार पानी देते हैं। मैं मना नहीं कर रही हूँ कि आप दिन में 2 बार पानी मत दीजिए, लेकिन मैं सजेस्ट यही करूँगी कि प्लांट्स में 1 बार पानी दें और बहुत अच्छे से दें। 1 बार पानी देने के क्या फ़ायदे हैं? पहली चीज़ तो ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो सुबह शाम दोनों टाइम प्लांट्स में पानी दें, जॉब करते हैं या जो भी रीज़न है। दूसरी चीज़, बहुत सी जगह पे
उतनी पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, पानी की किल्लत है, आप 2 बार पानी नहीं दे सकते। तीसरी चीज़, जब आप बार बार पानी दोगे ना, मॉर्निंग में आपने अपने 12 इंच के गमले में खूब सारा पानी दिया, फिर आप 5 घंटे बाद पानी दे रहे हो, तो 1-2 बार में तो कुछ नहीं, लेकिन बार बार ये होगा, 1-2 महीने तक होगा, तो हो सकता है कि रूट्स गलने लगे और हो सकता है कि रूट्स में फंगल अटैक हो जाए। तो इसलिए एक बार पानी देना चाहिए। एक चीज़ और है, आप बार बार पानी दोगे ना तो प्लांट्स को आदत लग जाती है, प्लांट्स हैबिचुअल हो जाते हैं। जैसे मैं प्लांट्स को एक बार पानी देती हूँ तो मेरे प्लांट्स भी शाम को पानी का इंतज़ार नहीं करते, वो ठीक रहते हैं, अगले दिन ही उनको पानी चाहिए। तो ये आपके प्लांट्स के लिए भी अच्छा है, थोड़ा वो हैबिट में आएंगे, थोड़ा वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे अगर आप एक बार पानी दोगे। एक चीज़ और है, जब हम बार बार पानी देते हैं तो प्लांट्स अपनी एनर्जी को स्टोर नहीं कर पाते, मतलब सिंपल ये है कि वो उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि एक बार पानी दें, बहुत अच्छे से दें, बाकी अगर आप 2 बार देते हैं तो आप दीजिए, क्योंकि आपके प्लांट्स की हैबिट हो चुकी है। अब बात ये आती है कि पानी मॉर्निंग में दे या इवनिंग में दे, आप दोनों ही टाइम पानी दे सकते हो। अगर आप वर्किंग हो, मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता है, आपको इवनिंग में टाइम मिलता है, आप इवनिंग में दीजिए, दोपहर में पानी नहीं देना। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप मॉर्निंग में पानी दीजिए। मॉर्निंग में पानी देने के कई फ़ायदे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि इस समय प्लांट फोटोसिंथेसिस करने जा रहा है, तो प्लांट को उस समय पानी की ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़, अब प्लांट धूप में रहेगा, गर्मी में रहेगा, इस समय मिट्टी बिल्कुल भी सूखनी नहीं चाहिए। तो इन दोनों ही वजह से मॉर्निंग में पानी देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी आपकी मर्ज़ी। अगर आप ग्रीन नेट के नीचे नहीं भी रख पाए हैं प्लांट्स को, लेकिन आप अच्छे से पानी दे रहे हो और कभी कभी आप प्लांट्स पे स्प्रे कर देते हो, तो आपके प्लांट्स उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं करेंगे, लेकिन झुलसेंगे भी नहीं। नाउ पॉइंट नंबर 8 जो है, पेस्ट से कैसे बचाएं। इस समय हम लोग उतना ज़्यादा गार्डनिंग में ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो होता क्या है कि पेस्ट का अटैक लग सकता है, मिलीबग लग सकते हैं, एफिड लग सकते हैं। प्लांट एक्चुअली स्ट्रेस में होता है, जब इम्यूनिटी वीक होती है तो पेस्ट का अटैक होता ही होता है। मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि नीम की पत्ती को उबाल के उसका स्प्रे करें, प्लांट्स पे कीड़े की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने वो नहीं किया है, आपने प्राइम प्लस भी नहीं यूज़ किया है, कीड़े लग गए हैं, तो मैंने नीम ऑयल का वीडियो बनाया है, आपको वैसा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नीम ऑयल नहीं यूज़ करना चाहते हो, देखिए नीम ऑयल काफ़ी गर्म होता है, गर्मी में अगर हम नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो प्लांट और ज़्यादा झुलस सकते हैं। तो अब क्या करना है, मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रोटेक्टर के बारे में। सबसे पहली चीज़, ये 100% पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, नेचुरल बोटैनिकल चीज़ों से बना हुआ है, कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है इसमें। आप अगर वेजिटेबल गार्डनिंग कर रहे हो, घर में सब्जियां उगा रहे हो, तो कीड़े मकोड़े तो लगते ही हैं, फिर लगता है कि केमिकल डाल दिया तो फिर क्या ही फ़ायदा है ना। तो इसको अगर आप यूज़ करोगे तो आपकी सब्जियां 100% ऑर्गेनिक रहेंगी। ये 2 in 1 काम करता है। पहली चीज़ तो ये पेस्ट, यानी कि जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, एफिड्स है, मिलीबग्स हैं, स्पाइडर माइट है, वर्म्स हैं, है ना, ये टिड्डे हैं या छोटे छोटे कीड़े हैं जो हम हटाना चाहते हैं, वाइट फ्लाइज हैं, इनसे बचाता है। प्लांट में लीफ कर्ल या कोई डिजीज़ लगती है, इनसे बचाता है। साथ में ये फंगीसाइड का भी काम करता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आपको अलग से फंगीसाइड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सेफर साइड इसका यूज़ करना चाहते हो, जैसे गुड़हल है, उसमें हमेशा मिलीबग लगता ही लगता है, जैसे बैगन में हमेशा स्पाइडर माइट लगेगा। टमाटर में लीफ माइनर, जितनी भी क्रीपर्स हैं, जैसे मैं लौकी उगा रही हूँ, करेला उगा रही हूँ, करेले में तो इस बार कोई भी कीड़ा नहीं लगा है, लेकिन लौकी में, कद्दू में लीफ माइनर लगते ही लगते हैं। तो अगर मैं सेफर साइड फॉर प्रिवेंशन यूज़ करना चाहती हूँ, 1 लीटर में 1 ml लिया, अच्छे से मिक्स किया और मिट्टी में दे दिया। दस दिन के गैप में अगर आप दोगे तो आपके प्लांट में कीड़े नहीं लगेंगे। लेकिन अगर कीड़े लग चुके हैं तो कैसे यूज करें? देखिए, अगर कीड़े लग चुके हैं तो 1 लीटर में 2 ml
आपको मिक्स करना है और हर 3 दिन के बाद आपको इसका इस्तेमाल करना है। आपको मिट्टी में अच्छे से डालना है और प्लांट पे बहुत अच्छे से स्प्रे करना है। देखिए मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले प्लांट को बहुत अच्छे से साफ पानी से धोती हूँ। उसके बाद 1 लीटर में आपको 2 ml ये मिक्स करना है, थोड़ा सा मिट्टी में डालना है और प्लांट पे बहुत अच्छे से स्प्रे करना है। कलियों पे, पत्तियों के नीचे, स्टेम में, हर जगह अच्छे से स्प्रे करना है। इसके बाद नेक्स्ट डे धोने वोने का कोई चक्कर नहीं है इसमें। हर 3 दिन के बाद आपको इसका इस्तेमाल करना है। डे 1 में करना है, फिर डे 4 में करना है और फिर डे 7 पे करना है। आप 3 बार इस्तेमाल करेंगे ना, आपके प्लांट से कीड़े चले जाएंगे। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, पहले आपको इसको मिट्टी में डालना है, मिट्टी से गीली करनी है, उसके बाद स्प्रे करना है। जब आप स्प्रे करेंगे तो कीड़े नीचे गिरेंगे, तो मिट्टी में ऑलरेडी है तो मिट्टी के अंदर नहीं जाएंगे। अब मैं बताती हूँ कि ये कौन कौन से कीड़े मकोड़ों पे इफेक्टिव है। एफिड्स, जेसिड्स, हॉपर, टर्माइट्स यानी कि दीमक वगैरह लगते हैं, स्केल, मिलीबग्स, व्हाइट फ्लाइज, कैटरपिलर, बोरर, बीटल्स, वर्म्स, थ्राइप्स, नीमेटोड्स, फंगस लगता है, वायरस होता है, बैक्टीरिया, कैंकर डिजीज लगती है, लीफ स्पॉट होता है, डाईबैक की प्रॉब्लम है, माइल्ड्यू है, ब्लास्ट है, लीफ माइनर, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इन सब में ये इफेक्टिव है। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे जो बैगन के पौधे हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा स्पाइडर माइट लग गए थे जो रेड कलर के होते हैं और मैंने 2 बार यूज़ किया। डे 1 में अच्छा रिजल्ट था, डे 2 के बाद मुझे दोबारा यूज़ करना नहीं पड़ा। इट इज़ रियली इफेक्टिव। हम इतना ज़्यादा वेजिटेबल गार्डनिंग करते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, फिर जब प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं, स्पेशली कीड़े मकोड़। अब देखिए, आप गार्डनिंग करोगे तो कीड़े तो लगेंगे, कभी एफिड्स लगेंगे, कभी मिलीबग लगेंगे, कभी स्पाइडर माइट लगेंगे, कभी माइल्ड्यू लगेंगे। उनका काम ही, कीड़ों का काम है आपके प्लांट्स के ऊपर रहना, उनको खाना। हमारा काम है हमारे प्लांट्स को कीड़ों से बचाना। तो ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मैंने कई बार यूज़ की है, आप लोगों को कई बार बताया है, लेकिन इन डिटेल नहीं बताया था। तो आज के वीडियो में मैंने आपको इन डिटेल बताया है प्रोटेक्टर के बारे में। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप फ्लिपकार्ट से या अमेज़ॉन से कहीं से भी खरीद सकते हैं। अपने कीमती प्लांट्स को प्रोटेक्टर से बचाइए। मेरे ख्याल से आपके पास एटलीस्ट एक प्रोटेक्टर की बॉटल होनी चाहिए। अगर नीम ऑयल आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको इस्तेमाल करिए, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि प्लांट्स को समर्स में कैसे बचाना है और प्लांट्स को कीड़े मकोड़ों से कैसे बचाना। आप लोगों के लिए एक सवाल है, आप लोगों को विंटर गार्डनिंग ज़्यादा अच्छी लगती है या समर गार्डनिंग ज़्यादा अच्छी लगती है? इसका जवाब मुझे ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आप मोटिवेट हुए हो गार्डनिंग के लिए, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो आज ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।